वो ये है कि हम इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं। और इलेक्ट्रिक हाईवे बनाते समय अभी दिल्ली टू जयपुर हमने प्रोजेक्ट तैयार किया, टाटा उसमें इंटरेस्टेड है। तो मैंने उनको कहा कि ये जो हाईवे है ये बीओटी में क्यों नहीं बनाते आप इलेक्ट्रिक हाईवे, क्योंकि अगर टाटा वाले अगर बिजली खरीदते हैं तो 12 रुपए रेट लगता है। तो मैंने उनको कहा कि 51% इक्विटी एनएचआई का दो राइट ऑफ वे के बदले में, 49% आपके लो, ऑपरेशन के अधिकार आपको, फाइनेंशियल अधिकार आपको, सब कुछ आपको, और आपको बिजली मिलेगी 3.5 से 4 रुपए यूनिट, क्योंकि सरकारी कंपनी होगी तो। और आप धीरे धीरे ट्रक बसेस इसमें जाते रहेंगे तो इसका भी बहुत बड़ा इनकम मिल सकता है। अभी मैं बंगलोर में गया था, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की काफी बड़ा एग्जीबिशन था। अब धीरे धीरे ट्रक इलेक्ट्रिक पर आ रहे, बसेस आ रही, डबल डेकर बसेस आई है, और लिथियम आयन बैटरी के कारण हमारी जो कॉस्ट थी $150 पर आवर पर किलोवाट, वो $115 पर आई है। फिर भी वो ज्यादा है, पर अगर हम लिथियम आयन बैटरी नहीं लेते तो ट्रक में और बस में हम करीब 50 लाख रुपए कीमत कम कर सकते हैं। और ये अगर कम होगी, ट्रॉली बस अभी हमने मैं जेकोस्लोवाकिया गया था तो स्कोडा में गया था, तो 150 लोग बैठ सकते हैं इसी बड़ी बस, 3 बसेस को जोड़कर, जिसमें बिजनेस क्लास और ये भी होगा, केबल पे चलेगी। और जो बस है उसमें जो हवाई जहाज में सुविधा होती है, एयर होस्टेस जो देती है चाय कॉफी नाश्ता, वो सब मिलेगा। और दिल्ली से जयपुर 2.25 घंटे में होगा, और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो नेचुरली ये मुझे लगता है कि इसमें पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सकती है, क्योंकि ये जो हाईवे पर ट्रक और बसेस चलने लगेगी तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। नेचुरली फ्यूल का भी, मैं इथेनॉल के गाड़ी में आया हूं, तो ये टोयोटा की वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जिसमें मैं अभी आया। वो यूरो 6 उसके इमिशन नॉर्म्स को पूरी करती है, और वो 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। तो 120 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव है, इथेनॉल 60 रुपए, तो उसका एवरेज खर्चा आता है पेट्रोल से तुलना करेंगे तो 25 रुपए पेट्रोल का भाव होगा। और इलेक्ट्रिक यूज करोगे तो शायद 5 रुपए लगेंगे। हाइड्रोजन में जो रिसर्च चल रहा है उसमें हमारी सबकी कोशिश है कि $1 के नीचे 1 kg हाइड्रोजन मिले। जो इलेक्ट्रोलाइजर की सिस्टम है उसमें से 50 यूनिट बिजली लगती है 1 किलो के लिए, तो नेचुरली 150 रुपए की बिजली लगती है तो कॉस्ट 300 रुपए तक जाती है। तो अभी 2-3 टेक्नोलॉजी आई है जो म्यूनिसिपल वेस्ट सेग्रीगेट करके उससे, और उसके साथ साथ बायोमास से हम लोग मीथेन बनाकर हाइड्रोजन बनाएंगे, तो उसकी भी टेक्नोलॉजी है। और मुझे लगता है कि $1 तक प्राइस आएगी। तो आने वाले समय में फ्यूल अगर बदल गई और रोड अच्छे हो गए तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है आज 14 से 16%, वो 9% पे लाने का हमारा सबका उद्देश्य है। उसके सिवा हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। और इसलिए जो इलेक्ट्रिक हाईवे है, ये आने वाले समय में आप जैसे ये टोल ऑपरेटर, ये हाईवे ऑपरेटर है, तो ये इलेक्ट्रिक हाईवे में भी इन्वेस्ट करें। तो अगर आप भी ऐसे हाईवे में आएंगे तो इलेक्ट्रिक बसेस आएगी, इलेक्ट्रिक ट्रक आएंगी, लगभग तैयार है, उसमें कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। अब टाटा अभी उसके लिए तैयार है। तो ऐसे बहुत सी कंपनियां आएंगी और इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम होगी। और इसलिए मुझे लगता है कि जो नए नए इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट में इकोनॉमिकली वायबल है, जिसका आईआरआर अच्छा है, ऐसी बहुत सी चीजें जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसके कारण आ रही है। और ये केवल हाईवे ऑपरेटर्स तक नहीं है, टोल कलेक्ट करना और हाईवे खरीदना यहाँ तक नहीं है। तो धीरे धीरे इसमें भी आप लोग सोचकर इसमें और किस प्रकार से हम लोग और डेवलप कर सकते हैं, तो इसको जरूर सोचिए। हाईवे सेक्टर में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं बहुत लोगों को कहता हूँ, कभी कभी बहुत फॉरेन डेलीगेशन आते हैं मेरे पास, तो मैं बैठता हूँ, चाय पियो, फिर पूछता हूँ उनको कि डॉलर में देना है कि रुपीज में देना है। अगर डॉलर में देना है तो डोंट वेस्ट टाइम, चाय पियो, नमस्कार करो, निकलो, क्योंकि हम लोग डॉलर में ले नहीं सकते पैसे। मैं अगर फाइनेंस मिनिस्टर में जाऊँ तो मुझे एक एक प्रोजेक्ट के लिए 6-6 महीने अप्रूव के लगेंगे। तो मतलब रुपीज में देते हो क्या, हेजिंग आप करो। तो आज हाईवे में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे अच्छी बात ऐसी है कि रुपीज में इन्वेस्ट करना, या डॉलर में अगर आप पैसा लाएंगे तो फिर उसकी रिस्क है डॉलर रुपीज फ्लक्चुएशन की। वो आप जरूर देखिए।
तो हम धीरे धीरे काफी बड़े प्रमाण पर एसेट्स मोनेटाइज कर रहे हैं। और एसेट के साथ साथ ये जो नए इनोवेशंस है, नई टेक्नोलॉजी है, इसके कारण भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे चांसेस हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को जो तकलीफ होती है कि टोल के डिस्टेंस 60 किलोमीटर होते हैं और जो 15-20 किलोमीटर से जाता है तो उसको 60 किलोमीटर का टोल देना पड़ता है। तो जहां से एंट्री होगी और जहां से निकलेंगे उतना ही टोल देना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से लोगों के लिए भी वो सुविधा का होगा। एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो मॉडल्स अभी तक आए हैं उसमें टीओटी भी आया है, हाइब्रिड एनयूटी भी, बीओटी भी, और हमने ईपीसी में भी कुछ रोड बनाए। अभी हमने जो नया मॉडल तैयार किया है जो जल्दी बाहर आएगा, यही है। मेरा एक सुझाव है कि ये बिटुमिन का रोड बनाने के बजाय 8 इंच का जो बिरला सीमेंट वालों ने टेक्नोलॉजी लाई थी, व्हाइट टॉपिंग करना, और व्हाइट टॉपिंग पर 6 इंच बिटुमिन सरफेसिंग करना, तो राइडिंग क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। और कंक्रीट का रोड मेरे अंदाज से 20 से 25 साल आपको मेंटेन करना नहीं पड़ेगा। ये जो बिटुमिन सरफेसिंग है ये शायद 5-6 साल के बाद करना होगा। तो थोड़ा सा सरकार में भी कभी कभी, कल ही हमारे यहाँ चर्चा हो रही थी कि मैंने उनको कहा कि अभी हम लोग जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैंने बोला ये डीपीआर वाले के ऊपर और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डाल दो कि डिफेक्ट लायबिलिटी में 10 साल उसकी जिम्मेदारी होगी। अब 10 साल उसकी जिम्मेदारी होगी तो फिर तुम्हारा इंडिपेंडेंट इंजीनियर उनको काहे के लिए ज्ञान सिखाता है, तू ऐसा कर वैसा कर, उनके हाथ में सौंप दो और जो वो डिजाइन करेंगे वो करने दो, उनकी बैंक गारंटी ले लो, नहीं करेंगे तो बैंक गारंटी जब्त करो। पर एक तरफ तुम कहोगे कि मैं बोलूंगा वैसा बनाओ और गारंटी भी लेंगे, तो ये कैसे होगा? तो मैंने कहा ये बंद करो। तो हमने सुधारने के लिए बोला है कि इसके बाद रोड इंजीनियरिंग में डिजाइनिंग की इसमें डीपीआर वाला होगा और कॉन्ट्रैक्टर होगा। तो कॉन्ट्रैक्टर अपना डिजाइन दे, पैसा बचे उसका, उसके साथ उसका प्रॉफिट लॉस उसका वही बनाए और बैंक गारंटी दे। और अगर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में अगर क्वालिटी खराब हो गई तो हम बैंक गारंटी जब्त करेंगे।